और उसमें अधिक मास यह दान प्रधान मास है, ऐसा भी बताया। और इस मास में विविध दान प्रदान करने का पुण्य है। उसमें भी भगवान पुरुषोत्तम की, भगवान गोपाल कृष्ण की या भगवान लक्ष्मी नारायण की चतुर्व्यूह वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, इनके सहित सुवर्णमय प्रतिमा में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनका पूजन अर्चन यजन करके अर्पित करने की विशेष महिमा बताई। जिन्हें भगवत स्वरूप अर्पित करना संभव नहीं है उनके लिए सुवर्णमय तुलसी अलंकार या छोटा सा मणि ये अर्पित करने का महत्व बताया। जिन्हें सुवर्णमय संभव नहीं है वो रजतमय अर्थात चांदी का कुछ अर्पित करें। फिर भगवान की प्रतिमा हो, तुलसी हो, मणि हो या और कुछ। उसके बाद कहते हैं गोदान की विशेष महिमा। कल हम सुन रहे थे पौलव ऋषि के तप के निमित्त उनके तपस्या में विघ्न करने का प्रयास देवताओं द्वारा होता है। ऋषि क्रुद्ध हो जाते हैं, श्राप देने के लिए उद्यत हो जाते हैं और तब सारे देवता गौ माता के शरीर का आश्रय लेते हैं और गौ माता का शरीर सर्वदेवात्मक हो जाता है। सिंहों के मूल में ब्रह्मा जी विष्णु जी रहते हैं। सिंहों के अग्रभाग पे तीर्थों का निवास होता है। गौ माता के सिर में महादेव का निवास होता है। गौ माता के ललाट में माता गौरी पार्वती का निवास होता है। गौ माता के नासिका के मध्य भाग में कार्तिकेय जी का वास होता है। दोनों नासापुटों में कंबल और अश्वत्थादि देवताओं का वास होता है। कानों में अश्विनी कुमारों का वास होता है। आँखों में सूर्य चंद्र का वास होता है। गौ माता के दांतों में वायु देवता का वास होता है। गौ माता की जिह्वा में वरुण देवता का वास होता है। गौ माता के हुंकार में माता सरस्वती का वास होता है। गौ माता के गंडस्थलों में मास और पक्ष देवताओं के अधिष्ठाताओं का वास होता है। माँ गौ माता के ओठों में प्रातः संध्या सायं संध्या अधिष्ठातृ देवताओं का वास होता है। गौ माता के गले में स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र का वास होता है। आजू बाजू में रक्षो गणों का वास होता है। छाती पर साध्य गणों का वास होता है। जंघाओं में धर्मराज का वास होता है। खुरों में गंधर्वों का वास होता है। खुर के अग्रभाग में नागों का वास होता है। खुर के आसपास अप्सरा गणों का वास होता है। पीठ में एकादश रुद्र गणों का वास होता है और सारी संधियों में वसु गणों का वास होता है। दोनों अगल बगल बाजुओं में पितृगणों का वास होता है। पूंछ में सोम देवता का वास होता है। पूंछ के केशों में सूर्य रश्मियों का वास होता है। गोमूत्र में गंगा जी का वास होता है। गोमय अर्थात गोबर में जमुना जी का वास होता है। दूध में सरस्वती मैया का वास होता है। गौ माता के दही में नर्मदा मैया का वास होता है। गौ माता के घृत में अग्नि देवता का वास होता है। उनके रोम में 28 प्रकार के अलग अलग देवताओं का वास होता है। उनके पेट में साक्षात पृथ्वी देवी का वास होता है। उनके स्तनों में चार सागर और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वास होता है। गौ माता के
गोमये वसते लक्ष्मी। उनके गोमय अर्थात गोबर में महालक्ष्मी मैया का वास होता है। इस प्रकार सारे सर्वदेवात्मक ये गौ माता का शरीर होता है। उनके दान की विशेष महिमा बताई। सवत्स स अलंकृत करके बछड़े सहित गौ माता देनी चाहिए, सत्पात्र को देनी चाहिए। वो यदि संभव नहीं हो तो सुवर्ण हो, रजत हो इत्यादि धातुमय गौ माता में, उनकी प्रतिमा में स्वर्गस्थ भगवल लोकस्थ गोलोक की दिव्य कामधेनु सुरभि गाय की मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करके वह अर्पित करनी चाहिए। जिन्हें दान संभव नहीं है वो कुछ ना कुछ सेवा करें। प्रत्यक्ष जहाँ पे गौशाला है, चारे की सेवा हो और किसी चीज़ की सेवा हो, जो भी आवश्यकता है। गौ माताएँ भी बीमार पड़ती हैं, उन बीमार गौ माताओं की इलाज की सेवा हो इत्यादि। अच्छा, उसकी भी यदि व्यवस्था गौशाला वाले वगैरह यदि करके रखते हो तो हमारे नित्य दान में कुछ न कुछ धनराशि ये हम रोज गौ माता के लिए निकाल के रखें। मानो रोज के 10 रुपये ही सही, पर हम गौ माता के लिए बाजू में निकाल के रखें और हफ्ते के अंत में हो, महीने के अंत में हो, वो गौ माता की सेवा में अर्पित करें। गौ माता ये सारे अनिष्टों को टालने वाली शक्ति है, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने वाली, प्रत्यक्ष सर्वविध रक्षा करने वाली शक्ति गौ माता है। इसलिए उसकी सेवा, उसके सेवा निमित्त कुछ धन की शुद्धि, अपनी सेवा की कुछ आहुति ये लगना आवश्यक है। कुछ कुछ तत्व ऐसे हैं कि जहाँ पे नित्य दान होना यह आवश्यक है, खास करके गृहस्थियों के लिए। उसमें भी खास करके जो व्यापारिक क्षेत्र में है उनके लिए। ₹10 गौ माता के लिए रोज, ₹10 वेद पाठी शास्त्रीय ब्राह्मणों के लिए, ₹10 एक आध कोई उपेक्षित देवस्थान। अरे जहाँ पे समृद्धि है वहाँ पे देने वाले भी बहुत होते हैं, पर जो उपेक्षित स्थान है, जहाँ पे प्रायः कोई जाता नहीं, जहाँ पे कोई प्रायः सेवा जिनकी होती नहीं, ऐसे जो उपेक्षित देवस्थान है वहाँ पे सरकारी नहीं कह रहे हो, सरकारी देवस्थानों की बात यह अलग है। जो उपेक्षित देवस्थान है उसके लिए हम 10 रुपये निकालें, 10 रुपये गरीब जनों के लिए निकालें। सत्पात्र दान यह आवश्यक है। अच्छा, इसमें भी विवेक जागृत रखने की आवश्यकता है। अब हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता होता है, आजकल भिखारी बनना भी एक करियर हो गया है। अब यहाँ पानीपत में वगैरह पता नहीं हमें, अब ये दिल्ली मुंबई में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को जो है, अनाथ बालकों को वगैरह, ये उन्हें ले लेते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और भीख मांगने के काम में लगा देते हैं। इधर होता है क्या ऐसा? हाँ, दिल्ली में देख लेना आप। हाँ हाँ, बड़े दिल्ली में तो देख लेना आप, तो बड़ा नेटवर्क है उनका, बड़ी टीम है उनकी, हज़ारों भिखारियों की, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, विकलांग। मतलब क्या कहे, कलयुगी मनुष्य इतना गिर सकता है, कोई एक सोच भी नहीं सकते। अरे
दूसरों की मन में जो दया है, उस दया से कोई कमाने का, बिजनेस कमाने का कोई सोच सकता है? कोई बताओ, ये बात है? विकलांगों को देख के देने की इच्छा होती है, छोटे बच्चों के जो है फटे कटे कपड़े हैं, नहाए नहीं, बालों में तेल नहीं, कुछ नहीं, ये देख के मन में दया, उस दया को चैनलाइज करना और उससे पैसे कमाना। याद रखना, ये जो बिजनेस माइंडनेस है ना, हर चीज़ में नरक में लेके जाता है। पता नहीं नरक में भी जगह मिलेगी कि नहीं। और उनके मुखिया जो है वो अच्छे करोड़पति, अरबपति जो नेटवर्क चला रहे हैं। बताओ, पैसे के लिए इतने भी गिर सकते हैं? हमारे व्यापार ने कुछ कम दिया है क्या? कि जो है गरीबों के नाम पे कमाना पड़ रहा है, विकलांगों के नाम पे कमाना पड़ रहा है, अनाथों के नाम पे कमाना पड़ रहा है। अच्छा, ये तो आपको ये प्रत्यक्ष घूमने वाले भिखारियों की बात देख रहे हैं। कुछ लोग तो पैसा, अच्छा अनाथालय वगैरह भी जो ऐसे स्थान है ना, उनमें भी बड़ा बिजनेस चलता है चैरिटी के नाम पे। अनाथालय अनाथों को पालने के लिए नहीं होते, अनाथों के नाम पे कमाने के लिए भी खुलते हैं। तो कहते हैं इन सब चीज़ों का विचार करके दान देना चाहिए। खास करके हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, विकलांगों को देखते हैं। अब परिस्थिति ऐसी है कि उन्हें धन दे तो फिर उस धन का कोई उपयोग नहीं होता, वो जाता है उनकी मुखिया के पास। इसलिए खाने पीने की पदार्थ दे, उन्हें जो आवश्यक वस्तु है वो प्रदान करें। इसका विवेक दान करते समय ध्यान रखना चाहिए। याद रखना, जिस प्रकार सत्पात्र दान का पुण्य होता है, उसी प्रकार कुपात्र दान का दोष भी लगता है। वर्णन है पद्म पुराण अंतर्गत, जो अधिक मास का महात्म्य है ना, उसमें ये बात आई है। कुपात्र दान का दोष भी लगता है। यदि आपने एक आध भिखारी को 100 रुपये दे दिए, और मानो यदि उसने उस 100 रुपये से शाम को पी ली, तो वो जो पी के जो हुड़दंग मचाने वाला है, उसका दोष वो पैसे देने वाले को भी लगता है। इसलिए हमारे यहाँ देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्र, उसमें भी देश से ज़्यादा काल महत्वपूर्ण है और काल से भी ज़्यादा पात्र महत्वपूर्ण है। ऐसी बात बताइए। हम किसे दान दे रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर है कि हम किस स्वरूप में दान दें। ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह जो है पैसे ही दें। जितना हो सके उतना पैसे कम दे, वस्तुएं ज़्यादा दें। कई जगहों पे ऐसा होता है कि वस्तु देने से लाभ नहीं होता, बाहर पैसे ही देते हैं, देना ठीक होता है, उचित होता है। और कई जगहों पे अब अपन जो है शादी ब्याह में जाते हैं, तो हम वहाँ का विवेक अलग है, और जो है गरीबों को, दीनों को, धर्म के लिए जो अपन दान करते हैं, उसका विवेक अलग है। शादी ब्याह इत्यादियों में हम क्या सोचते हैं जी, अच्छा एक आध वस्तु दे भी दे तो भी भरोसा नहीं कि वो वस्तु काम में लेंगे कि नहीं। पैसे देंगे तो उनके काम में तो आ जाएंगे, ये अलग बात। अब हमें भी कार्यक्रमों में जाते हैं तो कई लोग जो है वस्तु इत्यादि प्रदान करते हैं, वस्त्र इत्यादि प्रदान करते हैं, पर अब होता ही है कि अब वो ढो के जाएगा कौन इतना वजन। इसलिए कई बार जो है वो बांट ही देते हैं। उसमें भी कई बार अब फ्लाइट से ही आना जाना होता है, उसमें भी निर्बंध होते हैं, वज़न 15 किलो से ज़्यादा नहीं चलेगा और कुछ ये नहीं चलेगा, तो जो है बांट देते हैं।
अब लोग कहते हैं कि महाराज आप जो है इस्तेमाल में नहीं, अब अच्छा कुछ लोग वस्त्र करते हैं, अब उन्हें धोती का पता नहीं होता, अब हमें भी जो है शर्ट पीस पैंट पीस दे देते हैं। अब क्या करेंगे हम उस शर्ट पीस पैंट पीस का? तो इस्तेमाल में नहीं लेते, किसी को ज़रूरत हो तो दे देते हैं, बांट देते हैं। लोग प्रसाद समझ के आनंद से उसका ग्रहण करते हैं। अब जो लोग बारकाई से देखते हैं वो कहते हैं महाराज यदि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर हम आपको पैसे ही दे जैसा भी। हर जगह विवेक का जो है, विवेक का इस्तेमाल करते हुए, कहीं द्रव्य स्वरूप में हो, कहीं वस्तु स्वरूप में हो, कहीं अन्न स्वरूप में हो, कहीं चारे के स्वरूप में हो, कहीं दवा के स्वरूप में हो, अलग अलग प्रकार से जो है उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, इसका विचार करते हुए दान करना चाहिए। 10 रुपये गाय के लिए, 10 रुपये रोज वेद पाठी ब्राह्मण के लिए, 10 रुपये दीनों के सेवा के लिए, 10 रुपये उपेक्षित देवस्थानों के लिए, और 10 रुपये अपने यश के लिए। इस प्रकार से रोज निकाल के रखे। इससे धन शुद्धि ये अवश्य होती है। जिस प्रकार रोज नहाना आवश्यक है ना, क्यों? तन का मल साफ करने के लिए, उसी प्रकार नित्य दान यह हमारे धन का मल शुद्ध करता है। पुरानी माताएं छोटा सा गुल्लक रखती और गुल्लक रख के जो है उसमें 1 पैसा 2 पैसे, चवन्नी अठन्नी वगैरह जिस समय चलती उस समय वो निकाल के रखती। ये जो आदत थी ये नित्य धन शुद्धि के लिए आवश्यक है। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीजिए यही सयानों का। होता यह है, वर्णन करते हैं अधिक मास, यह दान प्रधान मास, इसमें अधिकाधिक दान करें। दान करते समय भी विवेक रखें। वर्णन करते हैं कि एक गांव में एक कोई खत्री ये सफ़र कर रहे थे। अब सफ़र कर रहे थे तो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो काम करके जो धन इकट्ठा किया था वो लेके अपने घर परिवार जा रहे थे। अब पुराने ज़माने में होता था ज़्यादातर, आज भी ऐसा होता है, काम धंधे के लिए अपना घर बार परिवार सब छोड़ के दूर जाना पड़ता है। आज जैसा विकसित समय नहीं था, वर्क फ्रॉम होम कर सके। देश विदेशों तक अपनी जो है मूल मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि छोड़ के दूर तक जाना पड़ता। सालों बाद अपने घर परिवार का मिलन होता। वर्णन करते हैं, ये जो क्षत्रिय व्यक्ति थे ये अपने घर जा रहे थे काम धंधे से कुछ पूंजी इकट्ठा करके, और फिर जाते जाते, पुराना ज़माना, न धर्मशाला होती थी, न रुकने के स्थान होते थे। आज भी देहातों में तीर्थों के रास्तों में जो देहात पड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे स्थान हम कभी जाते हैं। यदि धर्मशाला वगैरह नहीं हो तो अब किन्हीं के घर में पूछताछ करते हैं, वो भी नहीं हो तो फिर क्या, कहीं पेड़ के नीचे हो, कहीं हो घाट पे हो, ऐसे विश्राम करना पड़ता है। अभी ये जो है पेड़ के नीचे रुक गए, और जैसे ही रुक गए उठ के चलने लग गए। वो जो पैसे की जो गठरी थी
वो वहीं पे छूट जाती है, वो भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पीछे से एक प्रवासी, दूसरे प्रवासी आते हैं, वो भी उस पेड़ के नीचे रुकते हैं, उन्हें वो धन की पोटली दिखती है और वो कहते हैं वाह, हमें दिख गई, इसका मतलब क्या है? भगवान की इच्छा है कि ये धन तुम्हारे नसीब में है, ले लो। आदमी अपने हिसाब से जो है अर्थ लगा लेता है, चाहे जैसे। अब वो जो सफ़र करने वाला होता है, पीछे से आया हुआ, वो उस धन की पोटली को माथे से लगा देता है और कहता है लक्ष्मी नारायण भगवान की। माथे को लगा के आगे जो है उठा के चल देता है। आज बढ़िया बढ़िया दिन है, आज अचानक धन लाभ, अलभ्य धन लाभ होगा, मेरी कुंडली में ही योग अचानक धन लाभ का हो गया मुझे। अच्छा, अब जो है वो लेके वो दूसरा प्रवासी भी अब उस धन को लेके वहाँ से चल देता है, और जैसे ही चल देता है, अब वह तीसरा प्रवासी आता है उस पेड़ के नीचे। अब उस पेड़ के नीचे आता है और वो उसके पास में जो है पुराना ज़माना, कपड़े में रोटियां वगैरह बांध के लेके जाते थे। वो जो है अपनी पोटली खोलता है, रोटी सब्जी चटनी इत्यादि सब निकाल के जो है खाने लगता है। अब जो पहला जो प्रवासी था, जो पोटली भूल के गया था उस पेड़ के नीचे, वो जो है उसे याद आता है कि अरे मेरी पैसे की पोटली तो भूल ही गई। फिर से उस पेड़ के नीचे आता है। अब देखता है तो क्या, ये तीसरा प्रवासी आराम से भोजन कर रहा होता है। पूछता है अरे मेरी धन की पोटली यहाँ थी, कहाँ गई? वो कहता है धन की पोटली, मुझे क्या पता, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे बैठ गया। और इस पेड़ के नीचे बैठ के मुझे तो अपना भोजन पाना है, मैं तो भोजन प्रसाद पा रहा हूँ, इस प्रकार से कहता है। ये सोचता है कि ये झूठ बोल रहा है, मेरा धन लूटने के लिए जो है लूट के इसने कहीं ना कहीं छुपाया है, और उसे जो है पीटने लगता है। बता मेरा कहाँ है धन? पीटने लगता है और वो पुकारता है भगवान, हे नारायण बचाओ मुझे, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम ऊपर से ये जो है मारा जा रहा है। भगवान कहाँ हो, आओ मेरी रक्षा करो। भगवान को पुकार रहा है और वो जो है पीटता जा रहा है। ऊपर से देवर्षि नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने सारी लीला देखी और भगवान के पास आके कहा, हे भगवान कैसा न्याय है आपके यहाँ पे, आपका नाम पुकार रहा है और आप नाम पुकारने पर भी जो है आप उसे कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप उसकी रक्षा नहीं कर रहे। आप प्रत्यक्ष न जाओ तो कम से कम रक्षा की तो व्यवस्था करो अपने भक्तों की। नारायण ने कहा, भगवान ने, नारद ये उसके पूर्व कर्मों का फल है। पता है ये जो मार खा रहा है ना, ये पिछले जन्म का कर्जदार है। जिसे अचानक धन मिल गया था वो बीच वाला, उससे इसने पिछले जन्म में कर्ज लिया था और वो कर्ज डुबो दिया था। इसलिए ये जो है मार खा रहा है। और जो मार रहा है ना, वह उस पिछले जन्म के कर्जदार का साक्षी था, गवाह। और क्या शब्द है जी यहाँ पे गवाही देने वाले को? दोनों में यदि व्यवहार होता है तो कोई तीसरा गवाह चाहिए होता है ना। तो भगवान नारायण कहते हैं ये जो पीट रहा है ये गवाह था, जो मार खा रहा है वो कर्जदार था, और जिसे अचानक जो धन मिल गया है ना वो साहूकार था।
साहूकार से जो है कर्जा लिया, धन लिया, वो डुबो दिया, इसलिए मार खा रहा है। वो जिसने डुबो दिया उसकी गवाही लिखने के लिए ये जो पहला वाला था मार्ग से जा रहा, जिसका धन लूट गया, वो किस कर्म के प्रभाव से लूट गया? उसने जो गवाही दी थी झूठी, उस कारण से जो है उसका धन जो है इस जन्म में लूट गया, और साहूकार का जो धन डूब गया था वो उसे इस जन्म में सहजता से अचानक उसे उसका लाभ हो गया। और मजे की बात बताए नारद, ये तीनों जो थे ना, ये तीनों पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। इसलिए इस प्रकार से चाहे जो कर्म करने वाले वो केवल दान के लिए पात्र नहीं होती। ये सारा इतिहास क्यों बता रहे हैं अधिक मास के महात्म्य में, कि दान के लिए कौन पात्र है, ये समझाने के लिए ये इतिहास अधिक मास के पोथी में बताया जा रहा है। कोई केवल पंडित लाइन में है इसलिए वो दान का पात्र नहीं होता, चाहे जैसा रहता है, ना धोती पहनता है ना कुछ पहनता है, पैंट पहन के घूमता है। कितने ही जगहों पे तो आप देखेंगे पूजा पाठ के लिए भी जाते हैं, कहीं तीर्थों में जाते हैं, संकल्प कराना है, तर्पण कराना है, वो पैंट पे ही होते हैं। और लोगों में विवेक नहीं होता, लोग जो है सेवा के नाम पे बहुत कुछ सेवा कर देते हैं। अमरनाथ जाते हैं तो क्या ही कहे, कितना स्तर नीचे गिर चुका है। अरे ब्राह्मणों का तो छोड़ो, सन्यासियों का भी जो है भेष कोई भी धारण कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी। आतंकवादी कौम के भी लोग जो है गेरवा धारण कर रहे हैं, भगवा धारण कर रहे हैं, सन्यासियों का भेष बना रहे। इसलिए वो हरिद्वार ऋषिकेश की जो उत्तराखंड सरकार है, उन्हें आपने नाम सुना होगा, ऑपरेशन कालनेमी चलाना पड़ा। सुना है आपने? हाँ, ऑपरेशन कालनेमी चलाना पड़ा। क्यों? साधुओं के भेष में जो कालनेमी जो है घुसे हैं। हनुमान जी जब लखनलाल जी को बचाने के लिए जा रहे थे, संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो जो गुमराह करने के लिए जो राक्षस था वो साधु बन के आया था ना, उसका नाम था कालनेमी। वैसे हमारे भोली भाली हिंदू समाज को, उदार दयावान हिंदू समाज को गुमराह करने के लिए साधुओं के भेष में जो घुसे हैं ना, अरे कितने ही मुसलमान, कितने ही विधर्मी, कितने ही रोहिंग्या ये साधुओं के भेष में घुसे। दिन में साधु बन के भीख मांगते हैं और रात में चोरी चकारी करते हैं, जिहाद की प्लानिंग करते हैं। कहाँ बम फोड़ना है, कहाँ कैसी ज़मीन हथियानी है, कहाँ कैसे जो है लैंड जिहाद करना है, इसकी प्लानिंग चलती है रात में उनकी। और हम जो है पागलों की तरह सोचते हैं गेरवा धारण किया है, गेरवा तो केवल देखने से ही पूज्य है, ऐसा कह के जो है उन्हें दान देते रहते हैं। अरे कितने ही नास्तिक, भिखारी बनने से कोई जो है पैसा नहीं दे रहा तो गेरवा पहन के भीख मांग रहे हैं। हरिद्वार में देखना आप। कहने का तात्पर्य यहाँ ये बताते हैं कि वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण, यह तपस्वी, संध्या गायत्री इत्यादि नित्य नैमित्तिक कर्मों से युक्त ब्राह्मण ये दान का मुख्य पात्र है, पर वो भी सदाचारी होना चाहिए। अमरनाथ में लोग जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं और वहाँ के पुजारियों को दान देते हैं। अब वहाँ पुजारी कौन होते हैं पता है आपको? वही के मुसलमान। वो कहते हमारे पूर्वज पंडित थे तो हम उनके वंशज हैं, हम भी पंडित हो गए। कोई भी, हमारा स्तर इतना नीचे गिर गया, ब्राह्मणों का हो, साधु सन्यासियों का हो, कोई भी जो है भेष बना के पागल बना सकता है।
अरे देखते ही आपके चलना बोलना उठना, इससे पता चलना चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं। इससे हमें पता चलना है कि कौन साधु सन्यासी है। उनकी वेशभूषा, उनकी केशभूषा, उनकी रहनी, उनकी सहनी, उनकी चर्या, लोग कुछ नहीं देखते जी। पैंट पहन के घूम रहे और फिर भी लोग कह रहे सन्यासी। क्यों? बोले उनकी शर्ट पैंट दोनों गिरवी है। शर्ट पैंट पहन के जो है बढ़िया गाड़ी पे ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। बोले सन्यासी क्यों गेरवा पहन रखा है? अरे सन्यासी धर्म, साधु धर्म, संत धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये आचरण से, ये देखते ही पता चलना चाहिए। 2 मिनट बात करने के बाद तुरंत पता चलना चाहिए कि कौन किस स्तर का है। मुंह में गुटखा है, मुंह में तम्बाकू है और कह रहा है कि मैं साधु सन्यासी ब्राह्मण हूँ। अधिक मास की पोथी में बात कही कि इस प्रकार के अपात्र कुपात्र ये दान के लिए पात्र नहीं होते। इन्हें देना भी, अब तीर्थों में वगैरह जाते हैं, मांगते हैं तो कहीं कोई व्यवस्था करता है, कोई कुछ करता है, तो कहते हैं जितना नाम मात्र आवश्यक है, अनिवार्य है, उतना जो है प्रदान करना, उससे अधिक उनकी सेवा न करना। ये बात मूल में बताई। यावद भ्रियेत जठरम, जितने तक उनका पेट चले बस उतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। कितना विवेक हमारे ऋषि मुनि साधु संत। कोई भी चीज़ जो है ऐसे ही लिख दी भावना के वशीभूत होके, ऐसी बात नहीं। हर चीज़ का मेजरमेंट है, हर चीज़ का जो है उसके पीछे व्यवहारिकता है, उसके पीछे प्रैक्टिकलनेस है। ये केवल अपनी परंपरा में है, याद रखना। इसलिए सत्पात्र दान का विशेष फल बताया। फिर कहते हैं जो सदाचारी है, जो विद्वान है, जो सत्शील है, जो ज्ञानी है, उसके अनुसार तदनुसार आचरण करने वाला है, ऐसे वैदिक शास्त्रीय वेद शास्त्र पुराण इत्यादियों के ज्ञाता यह दान के लिए मुख्य पात्र होते हैं। उन्हें किया गया दान यह हमारे लिए कल्याणकारी होता है। पात्र शब्द का अर्थ ही है पतना त्रायते यस्मात् पात्र इत्यभिधीयते। जो पतन से आपको तार दे उसे पात्र कहते हैं। और फिर अब शिव पुराण इत्यादि ग्रंथों में तो लंबा चौड़ा वर्णन आया है कि जो गायत्री पुरस्चरण से युक्त है, जिसने गायत्री पुरस्चरण इत्यादि कर रखा है, वह दान का मुख्य पात्र है। अब वैसे यदि न भी मिले तो भी जो वेद पाठी है, जो नित्य संध्या गायत्री करता है, जो अपना भी कुछ करता है, केवल जजमानों का करता है वो नहीं, जिसकी स्वयं की बैटरी डिस्चार्ज है, उसके आशीर्वाद आपको चार्ज करेंगे। उसका स्वयं का नित्य का क्या पुण्य है, उसकी क्या सेवा है, इन सब चीज़ों पे पात्रता यह निर्भर होती है। जितना हो सके उतना ये सब देख के हमें दान करना चाहिए। दान ये इन्वेस्टमेंट है। आप कहेंगे इतनी छानबीन, आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप छानबीन किए बिना इन्वेस्ट करते हैं या कैसे इन्वेस्ट करते हैं? शेयर मार्केट में पैसा लगाना है और कहीं पैसा लगा, जांच करते कि नहीं आप किसके कितने रिटर्न्स मिलेंगे, क्या कैसा। तो दान ये भी इन्वेस्टमेंट है जी। और ये केवल इस जन्म की नहीं है, जन्म जन्मों तक उनका रिटर्न मिलता है। फिर कितना सोचना चाहिए। इसलिए देश काल पात्र इनका विशेष विचार करें। और यदि अच्छे वैदिक शास्त्रीय वेद शास्त्र पुराणज्ञ
यदि हमें मिलते हैं तो उस अवसर को कभी नहीं गंवाना चाहिए। वो सर्वोच्च महापर्व होता है। यदि कोई पर्व नहीं भी है, कोई पुण्यकाल नहीं भी है, कोई त्योहार नहीं भी है, और यदि सत्पात्र मिल जाए तो कहते हैं वो सत्पात्र मिल जाना ही त्योहार बन जाता है। साधु संत ये घरा तोची दिवाली दसरा। अच्छे साधु संत मिल जाना ये दशहरा दीपावली से कम नहीं होता जी, ग्रहणों से कम नहीं होता, अधिक मास से कम नहीं होता। वर्णन करते हैं भगवान श्रीमन नारायण नारद जी को कि नारद, ये तीनों जो है ना, ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। पर एक ब्राह्मण व्यापार करता था, एक ब्राह्मण जो है कर्ज लेता था, एक ब्राह्मण झूठी गवाही देता था। ऐसे ब्राह्मण जो है दान के लिए पात्र नहीं होते। ब्राह्मण कुल में केवल जन्म लिया इसलिए वह पात्र नहीं होता, उसका आचरण भी तदनुकूल होना चाहिए। ये बात भगवान नारायण देवर्षि नारद जी को बता रहे हैं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, इस प्रकार हमने कल सुना, शस्त्र या बाण हाथ से फेंको तो वेग पकड़ता है क्या जी? अब शस्त्र और बाण आपको ध्यान में नहीं आएगी। गोली, बंदूक की गोली आप हाथ से फेंकोगे तो वो वेग पकड़ेगी क्या जाए? नहीं। वही आप पिस्तौल में डालो तो वेग पकड़ेगी, वही आप रिवॉल्वर में डालो तो और ज़्यादा वेग पकड़ेगी, वही आप राइफल में डालो तो और ज़्यादा वेग पकड़ेगी, वही आप AK-47 में डालो तो और ज़्यादा वेग पकड़ेगी, वही यदि आप अत्यधिक आधुनिक गन में डालो तो और ज़्यादा वेग पकड़ेगी। उसी प्रकार मंत्र भले ही वही हो, क्रिया भले ही वही हो, तंत्र भले ही वही हो, कर्म भले ही वही हो, कितने पवित्र सदाचारी ब्राह्मण के माध्यम से उनके श्रीमुख से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, उनके माध्यम से क्रियाओं को संपादित किया जा रहा है, इसके ऊपर उसका होने वाला परिणाम यह निर्भर करता है। और इसलिए अपने घर में जब पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि कुछ करना हो ना, तो इन सब चीज़ों का विवेक करते हुए अच्छे से अच्छे विद्वान, अच्छे से अच्छे तपस्वी, ज्ञानी, सात्विक ऐसे आचार्य गणों को, ऐसे साधु संत ब्राह्मणों को घर में बुला के अनुष्ठान इत्यादि कराने चाहिए। जिस प्रकार हम हेल्थ की कुछ रिलेटेड इश्यूज़ हो तो हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर देखते हैं, कुछ भवन इत्यादि अच्छा बनाना हो हम अच्छे से अच्छा इंजीनियर दिखते हैं, कुछ कोर्ट में काम हो हम अच्छे से अच्छा वकील देखते हैं। उसी प्रकार जब हमें धर्म कर्म करना हो तो हम अच्छे से अच्छे विद्वान, सदाचारी, तपस्वी, सात्विक, सज्जन, इस प्रकार के साधु ब्राह्मण देवता इत्यादि देख के उनके माध्यम से कर्म करवाए, उनके माध्यम से भगवत सेवा करवाए, वह सीधे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनाश्च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना ब्राह्मणो मम दैवतम। इसलिए जो विवेकी, जो विज्ञ, सज्जन, धर्मात्मा, ज्ञानी, समझदार और जो स्मार्ट वर्किंग जो होते हैं ना बिजनेसमैन, वो देवताओं से ज़्यादा ऐसे सदाचारी यदि जीवन में मिल जाए ना तो जीवन भर उन्हें नहीं छोड़ते। सत्पात्र का बड़ा महत्व बताते हैं। फिर विविध अधिक मास के पर्व में विविध वस्तुओं का दान, मालपुए का दान विशेष बताते हैं, बतासों का दान विशेष बताते हैं, और फलों का दान हो, गुड़ का दान हो, अन्न का दान हो, द्रव्य का दान हो, वस्त्र का दान हो, और उसके साथ साथ दीप का दान हो। दीपात् ज्ञानमवाप्नोति। दीप दान से ज्ञान प्रकाश हो जाता है, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। इसका वर्णन करते हैं। दीपदान से किस प्रकार से
व्यक्ति का उद्धार होता है, इसका भी वर्णन करते हैं, जो वर्णन हम कल के सत्र में सुनेंगे। आज की हुई सेवा यही पे विराम। पुरुषोत्तम भगवान की, श्रीमन्नारायण भगवान की, बाके बिहारी लाल की जय।